नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का जो सिलेबस सरकार ने जारी किया है उसके अंदर एक चैप्टर है वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, वो जोड़ा गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी क्या है कि जानकारियां बनती है उनके बारे में अपने विस्तार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। और आज हम सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या जो टूल्स होते हैं उनके पार्ट नंबर 1 का साथियों अपने अध्ययन करें। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि आज टॉपिक आपके लिए उठाया गया है जो आपके रीड के लिए बहुत ही क्या है कि शानदार उपलब्धि साबित होगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं और उनका विस्तारित रूप क्या है कि बताया गया है। कई बार पेपर में क्या है कि पूछ लिया जाता है कि वाईफाई क्या है, वाईमैक्स क्या है, जीएसएम क्या है, सीडीएमए क्या है, जीपीआरएस क्या है, एसएमएस के फुल फॉर्म क्या होती है, एमएस क्या है, फैक्स क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण जो टूल्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में अपने एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। क्या नाम है? वायरलेस फिडिलिटी। उसके बाद में है वाईमैक्स, यानी वाईमैक्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दोबारा देख लेते हैं कि वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। उसके बाद में जीएसएम, कि जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दोबारा देख लेते हैं कि जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद में सीडीएमए। सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? कोड डिवीजन मल्टीप्लाई एक्सेस। क्या होती है? कोड डिवीजन मल्टीप्लाई एक्सेस। उसके बाद में जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। दोबारा देख लेते हैं, क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। उसके बाद में एसएमएस। सभी को पता है कि एसएमएस क्या होता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं अपने। क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद में एमएमएस। एमएमएस का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। उसके बाद में फैक्स। फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैक्सिमिलाई ट्रांसमिशन। क्या होती है? फैक्सिमिलाई माइल ट्रांसमिशन। दोबारा देख लेते हैं, फैक्स की फुल फॉर्म क्या है? फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन। उसके बाद में है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से क्या है कि इनको कॉपी करके उतार लेना, अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है कि सिद्ध होगी। दोबारा देख लेते हैं साथियों, टूल्स कौन कौन से? वाईफाई, वाईमैक्स, जीएसएम, सीडीएमए, जीपीआरएस, एसएमएस, एमएमएस, फैक्स और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। अब अपने क्या है कि इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टूल्स कहाँ काम में आता है और क्या क्या इसका सदुपयोग है हमारे क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। और देखो एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे पहले है वाईफाई। साथियों, जैसा कि अपने चर्चा कर रहे थे कि वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। इसका जो उपयोग है वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, वह अन्य जो उपकरण है उनको क्या है 100 मीटर की दूरी तक। कितनी दूरी तक? 100 मीटर की दूरी तक। याद रखना, कितनी दूरी है? 100 मीटर की जो दूरी है तक आपस में इंटरनेट से जोड़ा जाता है। यानी आपस में क्या है कि इंटरनेट से ये जोड़ने का कार्य वो करती है। दोबारा देख लेते हैं, वाईफाई का सदुपयोग कहां होता है? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और अन्य क्या है कि जो उपकरण है उनको 100 मीटर दायरे के अंदर आपस के अंदर इंटरनेट से जोड़ने का कार्य वो वाईफाई है वो करती है। दूसरा उसके बाद में है वाईमैक्स। साथियों, वाईमैक्स की फुल फॉर्म अभी अपनी चर्चा कर रहे थे। क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस।
अच्छा, वाईमैक्स क्या है कि क्या काम करती है, क्या काम आता है वाईमैक्स? वाईमैक्स 50 किलोमीटर तक डाटा भेजा जाता है, यानी वाईमैक्स के द्वारा 50 किलोमीटर तक डाटा भेजने का कार्य वो किया जाता है, और वो बेतार की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? बेतार की सहायता से। ब्रॉडबैंड जो सेवा है वो क्या है कि इसी का ही एक अन्य रूप है। किसका? वाईमैक्स का, ब्रॉडबैंड सेवा। इसके साथ साथ में विभिन्न शहरों व देशों के बीच इंटरनेट जो संपर्क स्थापित किया जाता है वो इसी की मार्फत ही किया जाता है। किसके मार्फत है? वाईमैक्स। यानी बड़े बड़े जो शहर हैं, जो दूसरे देश हैं, उनके क्या है कि इंटरनेट जो संपर्क है वो वाईमैक्स के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा WAN का निर्माण भी ये करती है। WAN का मतलब है वायरलेस एरिया नेटवर्क। वायरलेस एरिया नेटवर्क, याद रखना, WAN। WAN का मतलब क्या है? वायरलेस एरिया नेटवर्क। वायरलेस एरिया नेटवर्क का निर्माण करने का कार्य भी वाईमैक्स है वो करती है। उसके बाद में साथियों क्या है कि GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और उसके बाद में क्या है कि एक और वर्ड अपने क्या है कि सुनते हैं कई बार, जैसे अपने फोन में डालते हैं उसको सिम कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिम का पूरा नाम क्या है? सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या नाम है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोबारा देख लेते हैं, सिम, SIM, सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद में क्या है? CDMA। CDMA क्या अभी अपने चर्चा कर रहे थे कि CDMA का फुल फॉर्म क्या है? CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीप्लाइज असीज। कोड डिवीजन मल्टीप्लाइज असीज क्या है कि CDMA। उसके बाद में GPRS का भी अपने चर्चा कर रहे थे। GPRS का मतलब जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम या GPRS, ये क्या काम करता है? इसके द्वारा क्या है कि मोबाइल के द्वारा, यानी इस पद्धति में मोबाइल के द्वारा डाटा भेजा जाता है। यानी मोबाइल के द्वारा डाटा भेजने का जो कार्य है वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? GPRS। किसके द्वारा? GPRS। उसके बाद में SMS अभी अपने अध्ययन कर रहे थे, शॉर्ट मैसेज सर्विस। यानी SMS से क्या होता है? SMS से क्या? छोटे संदेश व चित्रों को भेजा जाता है। यानी SMS पद्धति का डिवाइस का प्रयोग कहां करते हैं? छोटे जो चित्र होते हैं और जो छोटे जो संदेश होते हैं मैसेज होते हैं, उनको क्या है कि इनके द्वारा, SMS के द्वारा भेजा जाता है। अब है MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस यानी MMS के द्वारा क्या होता है? चित्र, वीडियो व साउंड को क्या भेजा जाता है? यानी इस पद्धति के द्वारा क्या होता है? चित्र को भेज सकते हैं और वीडियो को भेज सकते हैं और साउंड को भी अपने भेज सकते हैं। किसके द्वारा? MMS। उसके बाद में साथियों एक वर्ड क्या है कि डिवाइस और होता है, टूल्स और होता है, उसको कहते हैं एंटीना। क्या कहते हैं? एंटीना। भाई एंटीना क्या है कि टूल्स का प्रयोग अपने कहां करते हैं, या एंटीना क्या है कि कहां काम में आता है? तो एंटीना है ये क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को, एंटीना विद्युत चुंबकीय तरंगों को हवा में सेंड करता है। किस में सेंड करता है? हवा में सेंड करता है, और प्राप्तकर्ता द्वारा इसको रिसीव किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है। यानी ये क्या करेगा? ये यंत्र, एंटीना यंत्र होता है, ये क्या करता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है उनको हवा में फैलाता है, सेंड करता है, और क्या है कि जो प्राप्त करता है वो इसको क्या है कि रिसीव भी करता है। ये एंटीना का कार्य है। उसके बाद में आता है ब्रॉडकास्ट। क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्टिंग भी इसको कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट जो क्या है कि टूल्स है सूचना प्रौद्योगिकी का, वो क्या काम करता है? तो ब्रॉडकास्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्या है कि टूल्स है, इसका मुख्य रूप से कार्य है ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना प्रसारित करना। यानी ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं? ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना प्रसारित करना। ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना प्रसारित करना क्या कहलाता है? सूचना प्रसारित करना ऑडियो वीडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कहलाता है, यानी ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है, या ब्रॉडकास्ट भी इसको कह सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या है। तो ब्रॉडकास्ट क्या है? ऑडियो वीडियो के माध्यम से, यानी ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना
प्रसारित करना, ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना प्रसारित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग या ब्रॉडकास्ट। उसके बाद में एक वर्ड और आता है अपने के सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका नाम है मॉड्यूलेशन। क्या नाम है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलेशन जो वर्ड है अपने क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी में ये क्या काम करता है? तो मॉड्यूलेशन जो तकनीक है, इस तकनीक के द्वारा कम फ्रीक्वेंसी सिग्नलों को अधिक फ्रीक्वेंसी सिग्नलों में बदला जाता है। यानी इस पद्धति के द्वारा क्या होता है कि जब कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको अधिक फ्रीक्वेंसी के अंदर बदला जाना मॉड्यूलेशन तकनीक का ही काम है। यानी मॉड्यूलेशन क्या करता है? मॉड्यूलेशन के द्वारा कम फ्रीक्वेंसी सिग्नलों को अधिक फ्रीक्वेंसी सिग्नलों में बदलना, ये मॉड्यूलेशन तकनीक ही करती है। उसके बाद में है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर क्या काम करता है? तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यानी ये क्या करता है कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी तकनीकी जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करे उसको क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब आता है साथियों फैक्स। अभी अपने फैक्स के बारे में चर्चा करें कि फैक्स क्या है? फेज सिग्नल ट्रांसमिशन। फैक्स क्या कार्य करता है? फैक्स क्या होता है? टेलीफोन लाइन की मदद से चलने वाला यंत्र। यानी फैक्स क्या है कि टेलीफोन लाइन की मदद से चलने वाला यंत्र है जिसकी सहायता से किसी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया या भेजा जा सकता है। ये होता है फैक्स। दोबारा देख लेते हैं, फैक्स क्या होता है? टेलीफोन लाइन की मदद से, किसकी सहायता से? टेलीफोन लाइन की मदद से चलने वाला यंत्र जिसकी सहायता से किसी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना या भेजना फैक्स है। उसके बाद में क्या है कि अभी अपने चर्चा कर रहे थे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है? सबसे पहला तो इसको अपने खोजकर्ता जो इसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1989 के अंदर 1989 के अंदर इसकी जो खोज है वो है टीम, इसके खोजकर्ता का नाम है टीम बर्नर्ली। टीम बर्नर्ली 1989 के अंदर क्या है कि इसकी खोज की गई। WWW के खोजकर्ता का नाम क्या है? टीम बर्नर्ली। खोज कब की गई? 1989 के अंदर। खोज कब की गई? 1989 के अंदर। और खोजकर्ता का नाम क्या है? टीम बर्नर्ली। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से, यानी इसका जो अर्थ है वो किससे है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से है जो मकड़ी की एक जाल की तरह, यानी जैसे मकड़ी का जाल होता है ठीक इसी प्रकार मकड़ी के एक जाल की तरह विश्व भर के जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये होता है WWW। क्या होता है WWW? यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो मकड़ी के जाल की तरह विश्व के सारे जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं WWW। तो साथियों ये था सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण का पार्ट नंबर 1 और कल हम इससे संबंधित पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करना। इससे संबंधित वीडियो हम कल दोबारा आपके लिए और ही महत्वपूर्ण तरीके से बना करके पेश करेंगे। आशा है आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।